Nimbus News. वाराणसी व्यापार मंडल की टीम अब एक नया रूप लेकर आ रहा है। वाराणसी की जनता जानने के लिए बेताब हो चुकी है व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा जी के पास। तो अजीत सिंह बग्गा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जानेंगे क्योंकि रणनीति जो तैयार हो रही है वो हलचल सा मचा हुआ है वाराणसी में, और खासकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भी इसका बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे में बग्गा जी हैं, सवाल का जवाब देंगे क्योंकि तमाम सवाल जो है वो जनता की तरफ से हम पेश करने आ चुके हैं। और बग्गा जी, नई रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्या नया रणनीति है व्यापार मंडल? मुझे आज व्यापार मंडल में लगभग 40 साल हो गए जनता की सेवा करते, और मेरा एक ही उद्देश्य रहा कि लघु उद्यमी, कुटीर उद्यमी, लघु व्यापारी, कुटीर व्यापारी, कोई भी व्यापारी हो, उसको किसी प्रकार का अगर सरकारी उत्पीड़न या बदमाशों से उत्पीड़न या सरकार के नियमों का उत्पीड़न या किसी भी तरह की दिक्कत होती थी तो हम लोग उसकी मदद करते थे और करते आ रहे हैं। तो यह शुरू से हमारी वाराणसी व्यापार मंडल की कई शाखाएं रहीं। हम लोगों ने महिला मंडल बनाया, युवा मंडल बनाया, न्याय मंच बनाया, उड़ाका दल बनाया, उपभोक्ता मंच बनाया, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बनाया, सिख अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बनाया, पूर्वांचल बनाया। तो इसके बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि हर जगह हर व्यक्ति को न्याय मिल सके, युवाओं को भी मिल सके। अगर सरकार कोई नियम बनाती है तो वो नियम की जानकारी न्याय मंच दे सके, किसी का उत्पीड़न हो रहा है तो वहाँ उड़ाका दल पहुँच सके, उपभोक्ता की कोई साथ ठगी हो रही है तो उपभोक्ता मंच उसको देखे, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने दो महिला संगठन बनाया, पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल, वाराणसी महिला व्यापार मंडल। तो लगातार ये जनता की मांग आ रही थी कि बग्गा जी आपने सब कुछ तो किया, लेकिन ठेला पटरी गोमती व्यवसायियों का भी उत्पीड़न बहुत ज़्यादा है, टेम्पो टोटो वालों का भी उत्पीड़न बहुत ज़्यादा है। तो इस बार मैंने क्या किया कि 5 शाखाएं नई बनाई। 5 शाखाओं में मैंने पूर्वांचल औद्योगिक ठेला पटरी व्यापार मंडल, दूसरा जिला महिला व्यापार मंडल, तीसरा महिला ब्यूटी पार्लर व्यापार मंडल, चौथा महिला अल्पसंख्यक व्यापार मंडल, और 5वां आपका युवा ठेला पटरी व्यापार। अच्छा, इसमें जो मूल रूप से देखा जा रहा है, आप महिला और युवा कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है? क्योंकि काशी में इस तरह की जो है कि संगठन तैयार हो रहे हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, शुरू से अगर देखा जाए तो 2014 के बाद से युवाओं और महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट हमारी सरकार ने भी बढ़ाया है, और मोदी जी ने, योगी जी ने भी इनको प्रेफरेंस दिया है। आप देखिए, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण है, आत्मनिर्भर है, बहुत सी योजनाएं उन्होंने चलाई। तो हम लोगों ने भी महिला के 2 संगठन तो बनाए थे, फिर महिला पुरुष मिला के बना दिए, जबकि ऐसा मेरे ख्याल से लगता है कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ। और इसके बनाने के पीछे ये उद्देश्य था कि जब महिलाओं को बराबर की भागीदारी दी जाती है तो संगठन में क्यों नहीं रही। तो इस बार हम लोगों ने महिला पुरुष को मिला। आपने महिलाओं को प्रथम दृष्टया देखा है अपने संगठन के माध्यम से? जी, हमने उनको प्रथम स्थान देते प्रथम दृष्टया देखा और उनको पूरी बराबर की वो दी है। और आज के समय में मैं दावा कर सकता हूँ कि कई स्टेटों में जितनी महिला मंडल, युवा मंडल, काशी बनारस का आत्मनिर्भर है, और रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे लोगों की मदद करने के लिए सड़कों पे आ जा रहा है, ऐसा कहीं देखा नहीं गया। और इस समय 18 शाखाएं हमारी काम कर रही हैं, जिसमें धोबी, नाई, चमार कोई भी हो, सब हमारे व्यापारी हैं जो मेहनत करके कमाता है। ठेला पटरी गोमती सबको मैंने ले लिया है। अब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मेहनत करके कमाता हो वो इस व्यापार मंडल से अछूता नहीं है। जिन लोगों के ऊपर आज के पहले हम लोग का ध्यान नहीं था या उनके साथ अत्याचार हो रहे थे, उत्पीड़न हो रहे थे, अब सड़कों पे उतर के किसी भी गरीब के साथ उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा, भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा। उनको पेट पालने के लिए पूरा मौका मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना लोकल से वोकल, नारी सशक्तिकरण, युवाओं का जमाना, इस चीज को भी पूरा करने में हम लोग साथ देंगे। और साथ ही चाइना की तरह हम लोग यहाँ लोगों को संगठित करके चाइना की तरह घर घर कुटीर उद्योगों को का एक नगर बसाने की भी माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग पहले भी किए थे, अभी भी करेंगे कि एक प्रधानमंत्री कुटीर उद्योग नगर होना चाहिए, जहाँ सारे
कुटीर उद्यमी चाइना की तरह काम करें और आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ऐसे में हमको लग रहा है कि आप 2023 से अब सबका साथ सबका विकास मतलब गरीब कस्बे के लोग को भी अब आप लेकर चलने वाले हैं ऐसा वाराणसी से। हाँ, मैं तो देखिए शुरू से ही सबको लेके चल रहा था, पर देखा जाए तो ठेला पटरी गोमती वाले या ये लोग तो छूट भी जा रहे थे, या फल वाले जो लगाते हैं सब्जी वाले ये लोग छूट जा रहे थे। तो एक मन में आया कि ये लोगों का छूटना ठीक नहीं है। और फिर इधर 2 सालों में बहुत शिकायत भी आ रही थी इनके उत्पीड़न की और इनके साथ गलत होने की। तो हम लोगों ने ये सोचा कि एक इसका संगठन बना के पूरे पूर्वांचल में इनको भी देखा जाए। और मुझे लगता है कि संगठन बनाए 3 दिन हुए हैं। बनारस की जनता, ठेला पटरी गोमती वाले बहुत ही खुश हैं और लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं कि बग्गा जी आप हमारी मंडी में आइए, बग्गा जी हमारी मंडी में आइए। बग्गा जी सवाल ये आता है क्योंकि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, भ्रष्टाचार को देखा जा रहा है इन दिनों। 2023 में क्या भ्रष्टाचार को रोकेगी वाराणसी व्यापार मंडल? भ्रष्टाचार के लगाम की तो हम लोगों की हमेशा कोशिश रही है और लगातार कोशिश रहेगी कि भ्रष्टाचार रुके और किसी भी कीमत पर किसी गरीब का, मिडिल क्लास का तो उत्पीड़न न हो। ये 2 लोग तो रोजी कमाए खाएं, क्योंकि कोई भी सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती है। और अगर ये अपने हाथ से रोजगार करते हैं, अपना मेहनत करके सब्जी, फल, आटा, राशन सब बेच रहे हैं, कोई कुछ बेच रहा है, कोई पकौड़ी बेच रहा है, कोई गोलगप्पा बेच रहा है, तो ये आत्मनिर्भर की तरफ जा रहे हैं। तो हम इनको सुरक्षा देंगे, इनको उत्पीड़न से मुक्त करेंगे और इनकी परेशानियों को दूर करेंगे। और जो सरकार से मैं इनके लिए मदद मांग सकता हूँ वो भी इनको देंगे। और जो सरकारी मदद आ रही है जो इनके तक नहीं पहुँच रही है उसको पहुँचाने का भी काम हम लोग करेंगे। आपको नहीं लगता है अब आप ठेला पटरी व्यवसायी का भी साथ देने निकल पड़े हैं? लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही ठेला पटरी वालों को जो है कि मारा गया, पीटा गया, नगर निगम की सरेआम गुंडागर्दी देखी गई। ऐसे में बाबा जी कहते हैं अपराध मुक्त है, लेकिन अपराधी भी सरेआम घूमते हैं। मारपीट अगर होता है तो उसमें गरीब कस्बे के लोग ही मार खाते हैं। ऐसे में आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि सरकार के प्रति आप हमेशा से बात करते हैं? देखिए, मेरी सरकार जो इस समय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये खुले तौर से इन्होंने 2-3 चीजें तो इन्होंने साफ कहा है। हिंदुत्व के लिए हमेशा रहे हैं। दूसरा, अपराध के ऊपर इनका कंट्रोल रहा है। तीसरा, विकास के नाम पर ये हमेशा आगे रहे हैं। चौथा, इन्होंने गरीबों के उत्पीड़न के ऊपर हमेशा विरोध जताया है। लेकिन बग्गा जी वो देखने को नहीं मिल रहा वाराणसी में। लेकिन अगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या किसी कारणवश या वीआईपी की वजह से उत्पीड़न करता है तो यह गलत है। अगर अब हम लोग के संज्ञान में आएगा तो हम लोग इसके लिए वहाँ विरोध भी करेंगे, उनको समझाएंगे और ये कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी की मनसाओं को, आशाओं को आप लोग खराब न करें, ताकि जिससे मेरी सरकार या मेरी पार्टी को किसी तरह का या गरीब जनता को नुकसान पहुंचे। अभी विगत कुछ दिनों पहले आपका कार्यक्रम हुआ जिसमें आपने टीम की गठन की है, लेकिन उसमें आपने एक शब्द का प्रयोग किया, हलाल। दर्शक जो है बहुत बेताबी से जो है इंतजार कर रहे हैं, हमारे जो दर्शक है लाइव यूपी के, वो बहुत परेशान हो चुके हैं। बग्गा जी के मुंह से जब हलाल शब्द निकलता है तो ये बड़ा आश्चर्यचकित कर देता है। क्या है हलाल, थोड़ा जो है कि स्पष्ट करें। मैं देखिए, मेरे पास हिंदू जन जागृति वाले आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि जिस तरह FSI का कोड खाद्य पदार्थों पे सरकार देती है और उसका लाइसेंस बनता है 1 साल का, 5 साल का, 100 रुपया, 2000, 3000, 5000 ऐसे करके बनता है। लेकिन इधर विगत जो उनके पास सूचनाएं थी हिंदू जागृति मंच के पास, उनका कहना था कि एक कोई मुस्लिम टीम है, मुस्लिम लोग हैं जो एक हलाल नाम से वो देते हैं मार्का। अगर वो मार्का नहीं लगा होगा तो वो माल नहीं बेचेंगे। जैसा कि ज्ञात हुआ है कि हिंदुस्तान में 100 से ज्यादा कंपनियां, चाहे खाने के सामान की हो, दवाइयां हो, आयुर्वेदिक हो, कोई भी चीज हो, उस पर हलाल की मोहर लगा के उसको दे रहे हैं। मतलब ये मान लिया जाए, स्पष्ट कर लिया जाए जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि हलाल शब्द जो है उसको बड़ा अलग तरीके से देखा जा रहा है। ये हलाल अब व्यापारिक शब्द ऐसा मान लिया जाए। हाँ, अब ये हलाल को वो एक सरकार के पैरेलल चला रहे हैं और उसका 60,000 रुपया पता लगा है मार्का का लेते हैं, साथ में कुछ कमीशन लेते हैं, जो कि गलत है। माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के रहते सरकार के पैरेलल कोई भी संस्था नहीं चलनी चाहिए। अगर इस तरह का कार्य हो रहा है तो हिंदू जन जागृति मंच अगर इसको लगातार वो कर रहा है तो इस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। और इसके लिए मैं जल्द से जल्द
मुझे पूरी उम्मीद है कि 12 फरवरी को मैं एक विशाल गोष्ठी भी करूंगा ताकि सरकार के पास ये सारी सूचनाएं जा सके, आम जनता जन जागृत हो सके कि ये हलाल की मोहर है क्या, और हलाल की मोहर देख के उस प्रोडक्ट को न ले, सरकार की FSI की मोहर को देख के ले, जो मेरे देश क्या करने वाले इसके लिए 12 तारीख को हम लोग एक आम गोष्ठी रखेंगे हिंदू जन जागरण मंच के साथ, और उसमें सभी समुदाय, सभी वर्ग, गरीब अमीर सभी लोगों को बुलाएंगे और उनको हलाल के बारे में विस्तार से बताएंगे, और उस हलाल के सबसे अच्छे योद्धा जो हैं वो भी हमारे बीच आएंगे, उनको वो भी अपनी बातों को रखें। अच्छा, अंतिम सवाल रहेगा, व्यापार मंडल गठित होने जा रहा है, क्या व्यापार मंडल पूरे पूर्वांचल में एक नया रूप देगा वाराणसी में? देखिए, वाराणसी व्यापार मंडल नाम बनारस है और ये पूर्वांचल तक, प्रदेश तक हर जगह फैला हुआ है। आज हम लोगों का व्यापार मंडल की लोग अपने आप में उदाहरण देते हैं कि यार ये देखो, बनारस में वाराणसी व्यापार मंडल है जो बहुत ही ईमानदारी से काम करता है, जिसके मोबाइल 24 आवर्स चालू रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को, युवा को, महिला को, बुजुर्ग को कभी भी जरूरत है तो वहाँ पे पहुँचता है। और इस व्यापार मंडल की 2-3 खासियत है, ये कभी उम्र नहीं देखता, 60 साल को भी जवान समझता है, जवान को तो युवा समझता ही समझता है। महिलाओं को भी एक्टिव किया है, और साथ ही इसने नारा दिया है, ना अन्याय करेंगे, ना अन्याय के आगे झुकेंगे, और ना स्वाभिमान खोएंगे, ना अभिमान करेंगे, और हारेंगे तो हुरेंगे और जीतेंगे तो थूरेंगे। शिक्षा की नीति पे कोई कार्य होगा व्यापार मंडल का, क्योंकि लगातार तमाम संस्था जो है वो अब कार्य करने लगी है, सरकार भी साफ साफ नजर आ रहा है, व्यापार मंडल अभी तक कुछ नहीं कर रहा है उसके नीति में। देखिए, बहुत सी चीजें सरकार का काम है, हर काम व्यापारी करेगा, व्यापारी प्याऊ भी चलाएगा, व्यापारी ने बिना निःशुल्क धर्मशाला भी चलाएगा, व्यापारी सरकार को टैक्स भी देगा, व्यापारी जो है इनको सम्मानित भी करेगा, व्यापारी इनके खर्चे भी उठाएगा, तो आखिर फिर सरकार क्या करेगी? ये शिक्षा देना, दवाइयाँ देना, लोगों को सुरक्षा देना, ये सब काम सरकार का है। आपको लगता है सरकार को करना चाहिए लेकिन अभी कर नहीं रही है? हाँ, सरकार कर रही है लेकिन अभी भी कमी है। जैसे इन्होंने एक कार्ड बना के 5 लाख रुपए का दिया है, आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड में व्यक्ति की पूरी इलाज नहीं होता। आप 5 लाख रुपए का मतलब होता है कि अगर आप हॉस्पिटल गए हैं तो आपको दवा, एडमिशन, डायलिसिस या जो भी एक्सरे जांच की जरूरत है वो सब होना चाहिए फ्री में, उसमें पैसा कटना चाहिए। अब 5 लाख जब खत्म हो जाए तो पैसा लगना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है। इन्होंने जैसे एक उदाहरण के तौर पर डायलिसिस है, डायलिसिस एक होती है 1600 की, एक होती है 1900 की, एक होती है 4000 की, ये शायद 1900 रुपया देते हैं। अब जिसके पास आयुष्मान का कार्ड है और उसको डॉक्टर रेफर करता है SDF डायलिसिस करने की, वो व्यक्ति 4000 रुपया कैसे देगा? उसको 1900 रुपया सरकार दे रही है, 2000 रुपया जेब से भरता है, तो ये गलत है। आज और भी स्टेटों में देखिए पूरा इलाज फ्री हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप अस्पताल जाइए, आपका एक पैसा नहीं लगेगा। वो तो कहते हैं 5 लाख रुपया हमने दे दिया इलाज के लिए, लेकिन वो 5 लाख रुपया नहीं मिलता है। उसमें जो पैकेज इन्होंने बनाए हैं, या अस्पताल वाले तरह तरह से उसको रीसाइक्लिंग करके, रीमोल्ड करके मरीजों को बताते हैं, इससे मरीजों का पैसा लग रहा है। इस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। और 5 लाख मतलब 5 लाख उनको मिले और उसके बाद भी जरूरत पड़े तो वो भी मिलना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बग्गा जी बातचीत करने के लिए। देखिए, अब व्यापार मंडल एक नया रूप देने जा रहा है, और हमारे जितने भी दर्शक सवाल खड़ा कर रहे थे कि हलाल शब्द क्या है। हलाल शब्द एक व्यापारिक शब्द है जिसका खुलासा 12 तारीख को व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा जी करेंगे। अजीत सिंह बग्गा जी का साफ तौर पे कहना है वाराणसी जो है ये सिर्फ नाम वाराणसी है, लेकिन ये संगठन पूरे पूर्वांचल में अब देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए, महत्वपूर्ण चीज ये होगी कि अब 12 तारीख को जो हलाल शब्द है इसका खुलासा करने जा रहे हैं अजीत सिंह बग्गा। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ नीति रणनीति बनती है, लेकिन 2023 में वाराणसी व्यापार मंडल एक नया रूप लेकर आ रहा है। Nimbus News.